अनमोल वचन का शाब्दिक अर्थ है मूल्यवान बातें। बाइबल में यीशु मसीह द्वारा कहे गए वचनों को अनमोल माना जाता है क्योंकि उन्होंने सत्य, प्रेम, क्षमा और सेवा के सिद्धांतों को सिखाया। यीशु मसीह के ये वचन न केवल उनके अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक है बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण वचनों का वर्णन किया गया है जो उनके जीवन और शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करते हैं। प्रेम और क्षमा का संदेश। यीशु ने अपने अनुयायियों को प्रेम और क्षमा का संदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे तुम स्वयं से करते हो। मत्ती 22:39। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने सभी लोगों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, जो तुम्हें शाप दे उसके लिए आशीर्वाद मांगो, जो तुम्हें सताए उसके लिए प्रार्थना करो। लूका 6:28। इसका अर्थ है कि हमें अपने शत्रुओं को भी क्षमा करना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। न्याय और परोपकार। यीशु ने न्याय और परोपकार के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, जैसा तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। मत्ती 7:12। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम स्वयं के साथ चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा, यदि तुम भूखे को रोटी दो और प्यासे को पानी पिलाओ तो तुमने यह मेरे लिए किया है। मत्ती 25:35-40। इससे हमें दूसरों की सेवा और परोपकार का महत्व समझ में आता है। आध्यात्मिकता और विश्वास। यीशु ने सिखाया कि सच्ची आत्मिकता भौतिकता से परे है। उन्होंने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मत्ती 4:4। यह वचन हमें बताता है कि भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक आहार है। उन्होंने यह भी कहा, यदि तुम्हारे पास राई के दाने जितना भी विश्वास होगा तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से वहां चला जा और वह चला जाएगा। मत्ती 17:20। इस वचन के माध्यम से यीशु ने विश्वास की शक्ति को दर्शाया है। धन और संपत्ति का सही उपयोग। यीशु ने यह भी सिखाया कि धन और संपत्ति का सही उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, धन तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। मत्ती 6:21। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन का संग्रह नहीं बल्कि उसका सही उपयोग ही महत्वपूर्ण है। सेवा का महत्व। यीशु ने कहा, जो तुम में सबसे बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बनेगा। मत्ती 23:11। इस वचन से स्पष्ट होता है कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा करने में है। यह हमें अहंकार त्याग कर विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाने का संदेश देता है। क्षमा और मेल मिलाप। यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, यदि तुम लोगों को उनके अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मत्ती 6:14। इस वचन से हमें क्षमा का महत्व समझ में आता है। यह हमें सिखाता है कि क्षमा करने से ही हमारा हृदय शांत और निर्मल रहता है। स्वर्ग का मार्ग। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। कोई भी मेरे माध्यम से ही पिता के पास पहुँचता है। यूहन्ना 14:6। इस वचन के माध्यम से यीशु ने बताया कि ईश्वर का सच्चा ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग उन्हीं के माध्यम से है। जीवन का उद्देश्य। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले और वह भी भरपूर मिले। यूहन्ना 10:10। इसका अर्थ है कि यीशु का आगमन हमें सच्चे जीवन का उद्देश्य और सार समझाने के लिए हुआ। उनका उद्देश्य मानवता को परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह से परिचित कराना था। यीशु के ये अनमोल वचन हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। उनके उपदेश प्रेम, क्षमा, सेवा और विश्वास पर आधारित है। उन्होंने मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर मार्गदर्शन दिया। उनका संदेश हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है और यह हमें आत्मिक, नैतिक और सामाजिक जीवन में उच्च आदर्श स्थापित करने की प्रेरणा देता है।